दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो पूर्णतः बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करने वाले को समर्पित है। ज़्यादातर छात्र जनवरी फरवरी महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। वे पूरे मन से बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आप जोड़ लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना आपकी तैयारी का बीत चुका है। हाँ, यह सही है कि नोटिफिकेशन इस बीच में आ जाना चाहिए था, नहीं आया है। आप लोग दुखी भी हैं, लेकिन दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 महीना से आप बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब बात उठती है कि क्या आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है? आपकी तैयारी कितनी हुई है? क्या कमी है? 4 महीना 5 महीना बहुत ज़्यादा समय है। 4 महीना 5 महीना में पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कैसी है? सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है? आप गलत ढंग से तैयारी कर रहे हैं कि सही ढंग से तैयारी करने, इसका परखने का टाइम आ गया है। इसको परखें और जो कमी है उसको ठीक कर ले। उसको ठीक करने के लिए कुछ बातों की चर्चा हम करेंगे जिस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यह वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं तो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ज़रूरी है कि इसका टेस्ट लिया जाए। आप टेस्ट लेंगे कैसे, या टेस्ट कैसे होगा आपका कि आपकी सही दिशा में तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि 2 पैरामीटर सेट करें। 2 जगह से अपने आप को परखे जांचिए। आप तो सेल्फ कर ही रहे हैं। देखते होंगे, पूछा दोस्तों से कहते होंगे कि हमसे पूछो आता है या नहीं आता है, लेकिन इससे नहीं पता चलेगा। आप किसी 2 कोचिंग संस्थान से बिहार दरोगा परीक्षा का जो टेस्ट होता है उसका क्वेश्चन ले लें और एक एक करके जो निर्धारित समय सीमा है और OMR सीट है उस पर बनाने का प्रयास करें। उस पर बनाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना होता है। 80+ स्कोर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नेगेटिव काटने के बाद कितना बन रहा है, इस सब को परखने का समय आ गया है। ऐसा आप कम से कम 20 टेस्ट जरूर दे, माने एक कोचिंग का 10, दूसरे कोचिंग का 10, 20 टेस्ट जरूर दे, ताकि आपको अपनी कमी का पता चल पाए। जब आप टेस्ट देंगे, क्वेश्चन मिलाएंगे, तो स्वाभाविक है कि 100% सही तो होगा नहीं। जितना सही होता है ठीक है, जो गलत हो जाता है उसको सेक्शन वाइज बांट लीजिए। जैसे जो इतिहास से गलत है इतिहास में बांटे, जो ज्योग्राफी में है ज्योग्राफी में उसको लिखे, जो साइंस में गलत है साइंस में लिखे, जो मैथ में गलत है मैथ में लिखे, जो रीजनिंग में गलत है रीजनिंग में एंट्री करे, जो करेंट अफेयर में गलत है करेंट अफेयर में एंट्री करें। मेरा कहना है कि सब्जेक्ट वाइज उसको लिखे कि किस सब्जेक्ट से कितना गलत हुआ है। मान लीजिए हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन गलत है तो उसको फिर बांटे कि मॉडर्न हिस्ट्री से कितना गलत है, मध्यकालीन भारत से कितना गलत है, प्राचीन भारत से कितना गलत है। मान लीजिए साइंस में आपको कि 3 गलतियाँ हुई है तो यह बांट ले कि फिजिक्स में कितनी गलतियाँ हुई है, बायोलॉजी में कितनी गलतियाँ हुई है, केमिस्ट्री में कितनी गलतियाँ हुई है, उसको बांटे। और जिस सेक्शन से गलतियाँ हुई है उस सेक्शन को पे काफ़ी मेहनत करे, उसको ठीक करे। इससे तो आपका हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना गलत हुआ उससे तैयारी करते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन का जो 2 तरह नेचर होता है। एक होता है कि जनरली आप पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, दूसरा क्या होता है, रटना पड़ता है। क्या आपके पेपर में ऐसी गलतियाँ हो रही है जो रटने से याद हो सकता है? जैसे किसी आविष्कार का नाम, किसी पुस्तक का नाम, किसी संस्था का नाम, ये सब रटने वाला चीज़ है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। तो जो रटने वाला चीज़ है वो बोरिंग काम होता है। उसको एग्ज़ाम से पहले उसको पूरा कर ले, अच्छे से रट के ख़त्म कर ले, ताकि आपको बाद में उस चीज़ को पढ़ना न पड़े। जब आप किसी क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं, बनाते हैं, तो यह जो आपकी कमियाँ उसका पता चल जाता है, और कमी को ठीक करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उससे आँख बंद कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। कमियों को ठीक करना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब आप टेस्ट देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि क्या करेंट अफेयर में हमारी गलतियां हो रही है। करेंट अफेयर ऐसा सेगमेंट है जहां से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो करेंट अफेयर में गलती हो रही है तो ये खतरनाक सीन है। ज़्यादा गलतियां करेंट अफेयर से नहीं होनी चाहिए।
तो करंट अफेयर की तैयारी आप नियमित करते रहें। उसके अलावा एक बात आप हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं कि गलती हो रहा तो बहुत सारी किताबों को पढ़ ले, कुछ ही किताबों को बार बार पढ़े। माने हर सेक्शन के लिए 2 बुक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 बुक को, माने मान लीजिए हिस्ट्री है, आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो उसका स्रोत 2 होना चाहिए। तो मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि एक लुसेंट ले लीजिए, एक किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए। तो किसी भी सेक्शन का 2 स्रोत से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों तो स्रोत को आप बार बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, माने ज़्यादा किताब ना पढ़े, मात्र 2 स्रोतों को बार बार आप पढ़ते रहें। आप जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी में क्या ऐसा सवाल गलत हो रहा है जो मैप आधारित है। आप देखेंगे तो मेरी बात सत्य होगी, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे होंगे ज्योग्राफी से जो मैप आधारित है। तो ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन आप मैप को आधार मानकर आप मैप के द्वारा पढ़ने का प्रयास करें, ताकि उसमें वहाँ कन्फ्यूजन न हो, लंबे समय तक याद रहे। इसके अलावा अपनी तैयारी को जैसे आप चला रहे हैं, अगर आपकी तैयारी में से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो उसी तरह चलाते रहें। अगर टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहा है, 50-60 पे आके अटक जा रहे हैं, तो आपको अपने तैयारी के ढंग में, अपने तैयारी के स्रोत में परिवर्तन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका 60 स्कोर आ रहा है, तो सबसे पहले देखिए यह कि आप जो स्रोत से अध्ययन कर रहे हैं, क्या वो स्रोत अच्छा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है तो स्रोत परिवर्तित करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आप जिस स्रोत से अध्ययन कर रहे हैं उसमें सवाल दिया हुआ है, आप पढ़े भी हैं 4 महीना और गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पढ़ने के तरीका में गलती है, तो पढ़ने के तरीका को बदल ले। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। हर समय खुद को जांचने की ज़रूरत होती है। आप अगर जांचते रहेंगे, परखते रहेंगे, उसके अनुसार अपने तैयारी में कुछ परिवर्तन करते रहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।